इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सदिश रूप में दी गई दो सरेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई रेखाएं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दी गई सरेखाएं परस्पर समांतर हैं या नहीं, और उसके लिए हमें इन वेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि इनके गुणांक यानी कि घटक समानुपाती हों तो ये सरेखाएं परस्पर समांतर होंगी, अन्यथा नहीं। फिलहाल इनके घटक समानुपाती नहीं है, अतः यह विषमतलीय रेखाएं होंगी। इसके बाद हम ये सरेखाएं जिन बिंदुओं से होकर जाती हैं उन्हें कहेंगे A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, और जिन रेखाओं के ये समांतर हैं या जिन सदिशों के ये समांतर हैं यानी कि मानक रूप में जो ये B वेक्टर होते हैं इनको नाम देंगे B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। लिखेंगे यहाँ A1 वेक्टर जो कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होगा, और A2 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप होगा। इसी प्रकार B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का भी मान ज्ञात करेंगे। फर्स्ट के लिए बन जाएगा B1 वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और दूसरे के लिए होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम एक एक करके उस सूत्र में यूज़ होने वाली चीज़ों के मान ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर पहला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। इसका मान यदि हम ज्ञात करें दोनों सदिशों के अंतर से तो हमें प्राप्त होगा i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है B1 क्रॉस B2 वेक्टर की, जिसको हम सारणी की विधि से ज्ञात करते हैं, जिसमें फर्स्ट आएंगे B1 के घटक यानी कि 1 माइनस 1 और 1, फिर आएंगे B2 के घटक यानी 2 1 और 2। अब हमें इस सारणी को हल करना है, जिससे हमें प्राप्त होगा माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 3k कैप। समीकरण नंबर बन जाएगी 5। इसके साथ साथ हमें B1 क्रॉस B2 का मापांक ज्ञात करना होता है, तो उसका मान बन जाएगा 9 प्लस 0 प्लस 9 का रूट यानी कि ओवरऑल 3√2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। इसके साथ साथ हमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का बिंदु गुणनफल ज्ञात करना होता है B1 क्रॉस B2 के साथ। यदि मैं उसका मान ज्ञात करूं यानी इन दो सदिशों का मुझे बिंदु गुणनफल लेना है, तो इनके घटकों के गुणा से हमें मिलने वाला है -3 0 और -6, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी -9। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 7। इस प्रकार अभिष्ट दूरी, जिसका सूत्र होता है D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बिंदु गुणनफल B1 क्रॉस B2 वेक्टर मोड अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। हमारे पास ये सारे मान ऑलरेडी हैं। इसका मान हमने ज्ञात कर रखा है -9, तो यहाँ पे लिख देंगे -9 का मोड बटे में B1 क्रॉस B2 का मोड हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है, जो कि है 3√2। यहाँ पर मोड लगाने का औचित्य है क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। ये बन जाएगा सॉल्व होके 9 बटे 3√2, जिसको यदि और हल किया जाए तो बन सकता है 3/√2 इकाई, या यदि हम अंश और हर में √2 का गुणा कर दें तो बन जाएगा 3√2 बटे 2 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो सरेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, लेकिन इस बार सरेखाएं सदिश रूप में न होकर कार्तीय रूप में हैं। आप चाहें तो इनको सदिश रूप में बदलकर भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसे कार्तीय रूप में ही हल करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई रेखाएं, जिनको मैं मानक रूप में लिखने वाला हूँ। पहली रेखा होगी x माइनस -1 बटे में 7 इक्वल y माइनस -1 बटे में -6 इज इक्वल z माइनस -1 बटे में 1, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी रेखा है x माइनस 3 बटे में 1 इक्वल y माइनस 5 बटे में -2
और z माइनस 7/1। यहाँ पर x1 का मतलब होगा -1, y1 का मतलब होगा -1 और z1 का मतलब भी होगा -1 यहाँ से। इसी प्रकार x2 का मतलब होगा 3, y2 का मतलब होगा 5 और z2 का मतलब होगा 7 यहाँ से। इसी प्रकार ये होंगे a1 b1 c1 और ये होंगे a2 b2 और c2। इसलिए अभीष्ट न्यूनतम दूरी जिसका सूत्र होगा, इस सूत्र में मान रखें तो x2 माइनस x1 का मान आ जाएगा 4, y2 माइनस y1 का मान आएगा 6 और z2 माइनस z1 का मान आ जाएगा 8। इसी हिसाब से a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 से बना हुआ सारणिक बटे में इनको हटा दीजिए, शेष को सारणिक की तरह हल करें तो बन जाएगा -6 + 2 का स्क्वायर। अब इनको हटा दीजिए तो बन जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर। इसी हिसाब से इनको हटा दें तो बन जाएगा -14 + 6 के स्क्वायर और इसका हमें लिखना है रूट। इस सारणिक को आपको हल करना पड़ेगा जिससे हमें मिलने वाला है d = -116 बटे में आ जाएगा 116 का रूट। लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर मोड का भी यूज़ करेंगे, जिससे ओवरऑल बन जाएगा 116 बटे 116 का रूट, ओवरऑल 116 का रूट। 116 को हम लोग लिख सकते हैं 29 गुणा में 4, जिससे बन जाएगा 2√29 इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो सररेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दी गई रेखाएं, और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 के मान कुछ इस प्रकार होंगे, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब एक एक करके हम सूत्र में यूज़ होने वाली चीज़ों के मान ज्ञात करते हैं, जिसमें पहला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जिसका मान हमें प्राप्त होगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। समीकरण नंबर बन जाएगी 4। इसके बाद b1 क्रॉस b2 वेक्टर सारणिक से ज्ञात करेंगे ij के b1 और b2 के घटक लिख लेते हैं, और इसे हल करने पर हमें मिलेगा -9i प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। समीकरण नंबर बन जाएगी 5। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे b1 क्रॉस b2 का मॉड, जिसका मान मिल जाएगा 81 + 9 + 81 का रूट, यानी ये बन जाएगा 171 का रूट, जिसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 19, यानी ओवरऑल बन जाएगा 3√19। नाम देंगे समीकरण नंबर 6। इसके साथ साथ हमें एक बिंदु गुणन भी ज्ञात करना होता है, जो कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 का होता है, जिसका मान आ जाएगा -27 + 9 + 27, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 9। नाम देते हैं समीकरण नंबर 7। इसलिए अभिष्ट दूरी जिसका सूत्र होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये मान ऑलरेडी हम लोगों ने ज्ञात कर रखे हैं, तो आ जाएगा 9 बटे में 3√19, जिससे वैल्यू बन जाएगी 3 बटे में √19 इकाई। आप चाहें तो अंश और हर में √19 का गुणा करके यूँ भी लिख सकते हैं, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से सदिश रूप वाली सररेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है, लेकिन यदि मैं ध्यान दूं तो ये दोनों सररेखाएं मानक रूप में नहीं हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दी गई रेखाएं। एक एक करके सररेखा लिखते हैं और इनको मानक रूप में बदल देते हैं।
मानक रूप में बदलने के लिए आपको आई कैप का अंदर, जे कैप का अंदर और के कैप का अंदर गुणा कर देना चाहिए और टी के पदों को अलग कर लेना चाहिए, यानी जहां हम लैम्डा और म्यू यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में टी और एस का यूज़ किया गया है। इस प्रकार सिर्फ आई, जे और के वाले जो पद होंगे बिना टी के वो बन जाएंगे आई कैप -2 जे कैप और +3 के कैप, और जिनमें से टी कॉमन आ जाएगा वह पद बन जाएंगे -आई कैप +जे कैप और -2 के कैप, जो कि आपकी पहली सररेखा होगी। इसी प्रकार दूसरी सररेखा होगी जिसमें हम पहले गुणा करते हुए एस के जो स्टेप हैं उनको अलग से नोट कर लेंगे और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर A1 A2 P1 B2 वेक्टर कुछ इस प्रकार होंगे जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 0 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। और B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मान ज्ञात करें तो सारणिक की सहायता से हमें मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम B1 क्रॉस B2 का मोड भी ज्ञात करेंगे, जो कि आ जाएगा 4 + 16 + 9 का रूट, जो कि बन जाएगा √29, समीकरण नंबर 6। इसके साथ साथ हम लोग A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का बिंदु गुणन ज्ञात करेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ, जो कि इनके घटकों के गुणा से हमें मिलने वाला है 0 माइनस आ जाएगा 4 + 12 इक्वल उत्तर बन जाएगा 8, समीकरण नंबर लगा देंगे 7। इसलिए अभिष्ट दूरी D, जिसका सूत्र होता है, सारे मान हमारे पास हैं तो बन जाएगा 8/√29 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सररेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी तो ज्ञात करनी ही है, उसके साथ साथ लघुत्तम या न्यूनतम दूरी की रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दी गई रेखाएं, जिनको पहले मानक रूप में व्यक्त कर लेते हैं। x - 1/2, y -1/3 और सिर्फ लिखा हुआ है z, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z -0/1। अब इस पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना होगा, तो इसको नाम दे देते हैं पहले ही r1 के इक्वल और इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी सररेखा है x - 1/3 इक्वल y -2/1 इक्वल, यहाँ पर लिखा हुआ है z = 2, इसको व्यक्त किया जाता है z -2/0 से, इक्वल ले लेंगे r2 और नाम देंगे समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट हम रेखा 1 पर कोई बिंदु P ज्ञात करेंगे और रेखा 2 पर कोई बिंदु Q ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस P और Q को मिलाने वाली रेखा PQ के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं, जो कि x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से मिलेंगे, यानी कि हम वास्तव में इन कोऑर्डिनेट का अंतर लेने वाले हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3r2 - 2r1 - 2, ये बन दूसरा आएगा r2 - 3r1 प्लस में 3 और आखिरी आ जाएगा 2 - r1, जो कि A, B और C होंगे। और सररेखाओं के लिए ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 होंगे। अब मान लेते हैं PQ ही अभिष्ट लघुत्तम या न्यूनतम दूरी की रेखा है, तो यह रेखा 1 पर भी लंब होगी और रेखा 2 पर भी। इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 के सूत्र से हमें मिलने वाला है 2 गुणा में 3r2 माइनस 2r1 - 2 प्लस 3 गुणा में r2 माइनस 3r1 प्लस 3 और प्लस 1 गुणा में 2 माइनस r1 = 0, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9r2
-14R1 प्लस 7 इक्वल 0, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ये तो इससे मिला है। इसी प्रकार दूसरा मान हमें मिलेगा 3 गुणा में 3R2 माइनस 2R1 माइनस 2 प्लस 1 गुणा में R2 माइनस 3R1 प्लस में 3 प्लस 0 गुणा में 2 माइनस R1 बराबर 0। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 10R2 माइनस 9R1 माइनस 3 बराबर 0, 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करने पर R1 और R2 के मान मिलेंगे, जो कि होंगे R1 का मान बन जाएगा 97/59 और R2 का मान बन जाएगा 105/59, जिन्हें हम P और Q के अंदर रख कर P और Q के कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, जिससे बिंदु P के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 गुणा 97/59 1 का योग, 3 गुणा 97/59 माइनस 1 और 97/59, जिसको हल करें तो बिंदु P प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप बिंदु Q ज्ञात करें तो वह आपको मिल जाएगा अब इससे अभिष्ट लघुत्तम दूरी जो होगी वह आ जाएगी P और Q के बीच की दूरी, जिसका मान आएगा, इसको आपने धीरे धीरे हल करना है एलसीएम लेते हुए, जिससे आपको मिल जाएगा 3/59 का वर्ग प्लस माइनस 9/59 का वर्ग और 21/59 का वर्ग विद इन दी रूट। सबके बटे में 59 का स्क्वायर आएगा, तो इसको यदि रूट से बाहर किया जाए कॉमन लेके तो बनेगा 1/59 और शेष इनके ऊपर वाले जो पद हैं उनका वर्ग कर लिया जाए तो हमें मिलेगा 9 प्लस 81 प्लस 441 का रूट, जिसको हल करने पर मिल जाएगा 531 का रूट बटे में 59। इसको थोड़ा हल किया जाए तो बन सकता है 59 गुणा में 9 का रूट बटे में 59, जो कि बन सकता है 3√59 बटे में 59। ओवरऑल थोड़ा हल किया जाए तो बन जाएगा 3 बटे में √59 इकाई, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर होगा। अब हमें लघुत्तम दूरी की रेखा PQ का भी समीकरण ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरेखा होगी। यदि बिंदु P को फर्स्ट पॉइंट लें तो बन जाएगा x माइनस 253/59 y माइनस 232/59 और z माइनस 97/59। इनके बटे में आएंगे x2 माइनस x1, जो कि है 3/59, y2 माइनस y1 था माइनस 9/59 और z2 माइनस z1 आ गया था 21/59। अब इनके यदि एलसीएम ले तो इनके एलसीएम 59 और 59 ही आने वाले हैं सबके, और इनके बटे में भी 59 हैं। तो इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 59x माइनस 253 बटे में 3 इक्वल 59y माइनस 232 बटे में माइनस 9 इक्वल में 59z माइनस 97 बटे में 21। यदि मैं इसके हर में देखूं तो ये हैं दिक् अनुपात, जिनमें फिर से 3 का भाग दिया जा सकता है, जिससे उत्तर बन जाएगा 59x माइनस 253 बटे में 1 इक्वल 59y माइनस 232 बटे में माइनस 3 इक्वल 59z माइनस 97 बटे में 7। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 14.5 भी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।